बिना बिजली के तार और बिना डीजल के धुएं के जब पटरियों पर ट्रेन दौड़ने लगे तो समझ जाइए कि भारत एक नए युग में कदम रख चुका है। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की शुरुआत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली इस पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्या है इस ट्रेन की खासियत? कैसे बिना डीजल और बिना बिजली के ये पटरियों पर रफ्तार भरती है और कैसे इस एक प्रोजेक्ट ने करोड़ों रुपए बचा लिए? आइए जानते हैं। इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए हरियाणा के जिंद सोनीपत सेक्शन को चुना गया है। उत्तर रेलवे के इस रूट पर यहाँ ट्रेन पहली बार पैसेंजर को लेकर पटरियों पर उतरी। आइए आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल और सफर की पूरी डिटेल बताते हैं। ये देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है जिसमें कुल 10 कोच शामिल किए गए हैं। ये ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपोर्शनल सिस्टम से संचालित होती है। आपको बता दें, अगर रफ्तार की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। जिंद से सोनीपत के बीच की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन करीब 2 घंटे में पूरी कर लेती है। रेल मंत्रालय के मुताबिक ये ट्रेन सर्विस 2 नंबर के साथ संचालित होती है। ट्रेन संख्या 74,010 और 74,009। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो ट्रेन संख्या 74,010 सुबह 7:40 पर जिंद से रवाना होती है और 9:40 पर सोनीपत पहुंचती है। वापसी में ट्रेन संख्या 74,009 सुबह 10:40 पर सोनीपत से चलती है, दोपहर 1 बजे जिंद वापस आ जाती है। अगर हम स्टॉपेज की बात करें तो अपने सफर के दौरान यह ट्रेन जिंद सिटी, पांडु, पिंडारा, ललित खेड़ा, भागपेगा, ईशापुर खेड़ी, भुटाना, खांडराई, गोहना, राबड़ा, लाट और मोहना और बरवासानी स्टेशनों पर रुकती है। अगर इसकी दूरी और क्षमता की बात करें तो ये ट्रेन दिन में 2 फेरे लगाती है और हर रोज कुल 356 किलोमीटर सफर तय करती है। सबसे खास बात यह है कि इस इको फ्रेंडली ट्रेन में एक बार में कुल 682 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि जब इस ट्रेन के ऊपर कोई बिजली का तार यानी कि ओवरहेड लाइन नहीं है और ना ही इसमें डीजल इंजन लगा है तो फिर इसका इंजन काम कैसे करता है? क्या इसके लिए कोई नया ट्रैक बिछाया गया है? तो आपको बता दें कि इसके लिए किसी अलग ट्रैक की जरूरत नहीं है। ये सामान्य पटरियों पर ही दौड़ती है, लेकिन इसकी तकनीक बेहद अनोखी है। इस सिस्टम में हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है। अब जब इन दिनों गैसों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बिजली पैदा होती है। इसी बिजली से ट्रेन का प्रपोर्शन सिस्टम यानी कि इंजन काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होता है। जहां डीजल इंजन से काला और जहरीला धुआं निकलता है, वहीं इस हाइड्रोजन इंजन के केमिकल रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ पानी का भाप यानी कि वाटर वेपर निकलती है, यानी कि जीरो पॉल्यूशन। यही वजह है कि इसे भविष्य की सबसे साफ और सुरक्षित तकनीक माना जाता है। ट्रेन के संचालन के लिए फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस कहां से आती है, यह जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक कदम आगे बढ़ाकर जिंद में ही देश का पहला समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। इस प्लांट में पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया रिन्यूएबल एनर्जी से होती है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तैयार हाइड्रोजन को बहुत ही हाई प्रेशर वाले टैंकों में स्टोर किया जाता है। ट्रेन में गैस भरने के लिए जिंद स्टेशन पर ही एक स्पेशल फ्यूलिंग साइडिंग तैयार की गई है, यानी कि आम पेट्रोल पंप की तरह हर स्टेशन पर इसके लिए फ्यूल स्टेशन नहीं बल्कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह पूरी सुविधा सिर्फ जिंद में ही विकसित की गई है। सुरक्षा के लिहाजे से पेट्रोल एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी कि
PESO ने इस जगह कंप्राइज्ड हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी लाइसेंस जारी किया है। गैस भरने का काम बिना किसी रुकावट के हो, इसके लिए एक एडवांस हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक एक्स्ट्रा कंप्रेशर और जरूरी स्पेयर पार्ट्स का बैकअप भी हमेशा के लिए तैयार रहता है। इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी खूबी है भारतीय रेलवे की सूझबूझ, जिसने देश के करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा था, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने अपनी सूझबूझ से कमाल कर दिया। वहीं अगर हम बात करें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि रेलवे अपने ऐतिहासिक और पहाड़ी रूटों पर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज सिस्टम के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा। अब अनुमान था कि एक नई ट्रेन बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए और रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 70 करोड़ रुपए खर्च होती, लेकिन रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इस रूट के लिए बिल्कुल नई ट्रेन बनाने के बजाय एक मौजूदा डीजल ट्रेन की इंजन को मॉडिफाई किया और उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फिट कर दी। नतीजा ये हुआ कि पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट 150 करोड़ से घटकर सिर्फ 111.83 करोड़ रुपए रह गई। इस बजट का एक हिस्सा ट्रेन के अंदर नई तकनीक लगाने में और बाकी हिस्सा ट्रेन स्टेशन पर स्टोरेज टैंक और फ्यूलिंग सिस्टम बनाने में इस्तेमाल हुआ है। यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जिसमें फरवरी 2022 में घोषित किया गया था। इसका टारगेट साल 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। भारत के पास लंबा समुद्री तट और भरपूर धूप है, जिससे हम बहुत ही सस्ती बिजली और पानी का इस्तेमाल करके दुनिया का ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकते हैं। आपको बता दें कि जिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को जोड़ता है। जिन इलाकों में अभी तक रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, वहां डीजल इंजनों को हटाने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन सबसे बेहतरीन और किफायती विकल्प है। जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के बाद अब इस लिस्ट में भारत का नाम जुड़ना हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। 17 जुलाई को शुरू हुई यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में देश के कई और हेरिटेज रूट्स पर ऐसी 35 ट्रेनें दौड़ती नजर आएगी। ये प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि एक नए आविष्कार करके दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। प्रदूषण मुक्त सफर और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता यह कदम भारतीय रेलवे के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की तर्ज पर हो चुका है। एक ऐतिहासिक तकनीक और बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।